अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एफएससी पार्ट 2 क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस में से है और इसका नाम है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सबसे पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बच्चों, आपको पता है 3 प्रोसेसेस होते हैं जो कि प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एज यू नो फोटो वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर वर्ड फोटोन विच मीन्स लाइट एनर्जी। कि फोटो का वर्ड एक दूसरे लफ्ज़ फोटोन से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है लाइट एनर्जी। सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस, टू फॉर्म और टू सिंथेसाइज। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना। सो फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया प्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बेसिकली हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स होते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में आपस में रिएक्ट करते हैं और एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसे ग्लूकोज कहते हैं, जिसका फार्मूला C6H12O6। और साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे मीन्स एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज़ कर दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर्स ओनली एट डे टाइम, सिर्फ दिन के वक्त इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में होता है। अगर रेस्पिरेशन की तरफ चलें, मुझे रेस्पिरेशन इज़ टोटली अपोजिट टू दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन मुकम्मल तौर पे फोटोसिंथेसिस के उल्ट प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर किया जाता है उसको दोबारा उसकी ब्रेक डाउन करके उसको दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। मीन्स रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पे प्रिपेयर होता है उसकी ब्रेक डाउन करके दोबारा उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अच्छा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये अकर्स ओनली एट डे टाइम, बट द सेकंड प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेशन अकर्स बोथ एट डे एंड नाइट टाइम। मतलब रात और दिन दोनों औकात में ये होता रहता है। यू कैन से दिस प्रोसेस अकर्स 24/7 के ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का 24 आवर्स एंड 7 डेज होता रहता है। अगर हम बात करें प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, जब इनकी कैटाबॉलिज्म की जाती है बच्चों, तो कैटाबॉलिज्म करके क्या चीज़ रिलीज होती है, हमारे पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होता है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के केस में। अच्छा, हमने देखा कि इन तीनों के तीनों प्रोसेसेस जो हैं, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन, प्रोटीन्स, इन तीनों के केसेस में वाटर कॉमन आ रहा है। चले सब पहले बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इधर मैं ये जो लाइन है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट इधर मैं लिख देता हूँ। वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये वाले तीनों। हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के रिजल्ट में बने वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो दिन के वक्त तो यूज हो जाते हैं एज ए रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, लेकिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स मीन जो कार्बन डाइऑक्साइड बचती है ये कहाँ पे जाती है, ये प्लांट के टिश्यूज सेल्स में स्टोर हो जाती है। वहाँ पे इसको प्लांट्स के टिश्यू सेल्स और डिफ्यूजन के ज़रिए अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ स्टोर्ड इन द टिश्यू सेल्स एंड रिमूव्ड बाय द डिफ्यूजन के ज़रिए प्लांट की बॉडी से रात के वक्त रिमूव कर दी जाती है। इसलिए कहते हैं कि रात के वक्त प्लांट्स के पौधों के दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन की बजाय क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती है और प्लांट के टिश्यूज़ में स्टोर होती है और डिफ्यूजन के ज़रिए प्लांट से रिमूव हो जाती है। अब बात करते हैं वाटर इन तीनों में कॉमन आ रहा है जो कि एक एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे है। बच्चों, आप जानते हैं
कि प्लांट सेल्स को जब देखते हैं हम माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें एक लार्ज सा वैक्यूल नज़र आता है प्लांट के अंदर। इस लार्ज वैक्यूल का काम क्या होता है, ये स्टोरेज ऑर्गेनली होती है बेसिकली इन प्लांट सेल्स के अंदर। ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लेता है। वैक्यूल इज ए प्लांट ऑर्गेनल दैट स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लेती है। अगर मैं बात करूं बेटा, आप देख सकते हैं इधर हमारे पास ये वाला एक नॉर्मल सेल है जिसके अंदर नॉर्मल वैक्यूल पड़ा हुआ है प्लांट के सेल के अंदर। अगर बात करें ये जो वैक्यूल ये टर्जिड हो गया, इसने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा वाटर इसके अंदर चला गया, वाटर इसके अंदर चला गया, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वाटर जाने के लिए वाटर को स्टोर कर लेता है और टर्जिड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ये क्यों इन्फ्लेम्ड हो जाता है? टू मेंटेन दी टर्जिडिटी, टू मेंटेन टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है। अच्छा, ये क्यों सख्त होता है? टर्जिडिटी को मेंटेन करने की सिंपल सी बात है। तो इस तरह प्लांट की ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन किया जाता है। आगे बात करते हैं, हमारे पास इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर जितना भी बच जाता है वो प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए मूव आउट कर देते हैं अपनी बॉडी से। एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव्ड वाया ट्रांसपायरेशन। अच्छा बच्चों, ये तो बात होगी कि ये एक आपकी समझने वाली एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, एमडी कैट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला एमसीक्यूज़ बनता है कि चलो जी ये बात तो ठीक होगी, प्लांट अपना एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए मूव आउट करते हैं, लेकिन रात के वक्त ट्रांसपायरेशन डज नॉट अकर्स, ट्रांसपायरेशन रात के वक्त नहीं होती क्योंकि स्टोमेटास जो होते हैं लीव्स के प्लांट सेल के, वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर देन वाटर इज स्टोर्ड एट जाइलम सेल्स, जाइलम सेल्स में वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। दिस वाटर कीप मूविंग एट द टिप्स ऑफ लीव्स, और मूव आउट कर जाता है एट द टिप्स ऑफ लीव्स की टिप्स के ऊपर, एंड फॉर्म ड्रॉप्स, और कतरे की शक्ल बना देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गुटेशन। और ये कहाँ पे पाया जाता है? अगर इसकी एग्जांपल की बात करें डेली लाइफ प्लांट्स में हम देखते हैं, ग्रासेस, घास इसकी एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एट द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एज गुटेशन, उसे कहते हैं गुटेशन कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, ग्रासेस डेली लाइफ के अंदर जो घास वगैरह होता है इसके अंदर ये पाए जाते हैं। ट्रांसपायरेशन की बात करें, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। ये तो बच्चों हमने पढ़ लिया जो हमारे पास गैसेस हैं, एक्स्ट्रा गैसेस मींस कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती है वो तो यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस में डे टाइम, एंड नाइट के वक्त वो प्लांट के टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती है, वहाँ से डिफ्यूजन के जरिए मूव आउट कर जाती है। और अगर बात करें फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन एज ए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पे बनती है वो यूज़ हो जाती है कहाँ, किस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है। अच्छा बच्चों, अगर अब बात करते हैं लीव्स के अंदर, लीव्स का क्या रोल है एक्सक्रीशन के अंदर। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटमन सीजन, कुछ प्लांट अब ऑटमन मौसम ख़ज़ा में अपने पत्ते गिरा देते हैं टू रिमूव मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट स्टोर्ड इन दी लीव्स। क्यों गिराते हैं? ताकि उन पत्तों के अंदर नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर होता है, उनसे छुटकारा पाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, मौसम ख़ज़ा में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। अच्छा बच्चों, एक बहुत सी मिस कॉन्सेप्शन है बच्चों के जहन में, स्टूडेंट्स के जहन में, कि पत्ते जो प्लांट्स अपने पत्ते इसलिए गिराते हैं तक क्योंकि उनका कलर्ड चेंज हो जाता है, वो ब्राउन कलर्ड में चले जाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग बच्चों, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। प्लांट्स इसलिए नहीं अपने पत्ते गिराते, उनका कलर्ड ब्राउन हो जाता है, किस वजह से? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल की गैर मौजूदगी की वजह से नहीं होता कि प्लांट्स अपने पत्ते इसलिए गिराते हैं क्योंकि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ब्राउन कलर ऑफ लीव्स इज़ नॉट ड्यू टू दी अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से नहीं होता, बट इट इज़ ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन दी लीव। इसलिए प्लांट्स अपने पत्तों को फॉल करते हैं, मीन्स गिराते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के पत्तों के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट भी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की दानों की शक्ल में स्टोर होता है प्लांट्स के लीव्स के अंदर। कैल्शियम ऑक्सालेट से छुटकारा पाने के लिए भी प्लांट्स अपने लीव्स को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं, मतलब फॉल कर देते हैं इन ऑटमन सीजन के अंदर। अच्छा, कैल्शियम अगर आगे बात करें स्टेम्स की, सेकंड हमारे पास स्टेम्स का क्या रोल है इन एक्सक्रीशन के अंदर। स्टेम्स के अंदर ही बच्चों कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोर हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास स्टेम्स के अंदर बेसिकली 2 टिश्यूज़ पाए जाते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ एंड जाइलम टिश्यूज़। फ्लोएम सेल्स और जाइलम सेल्स जिन्हें कहते हैं। आपको पता है बच्चों के फ्लोएम टिश्यूज़ आर डिज़ाइनेटेड, किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, अपर मटेरियल फॉर द मूवमेंट ऑफ अपर मटेरियल टू लोअर सरफेस, मतलब कि अपर मटेरियल की मूवमेंट को नीचे ले जाने के लिए यूज़ होते हैं। और जो जाइलम सेल्स हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप। सैप की अपवर्ड मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ सैप? सैप बेसिकली बच्चे इधर मैं लिख देता हूँ, सैप इज़ इक्वल टू वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये रूट से ऊपर की तरफ, ऊपर एरियल पार्ट में मूव करता है, किसके ज़रिए, जाइलम सेल्स के लिए, जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए। जब हमारे पास जाइलम सेल्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो ये अपना काम नहीं करते, मतलब कि पुराने जाइलम सेल्स अपना काम करना छोड़ देते और नए जाइलम सेल्स बनते जाते हैं। जाइलम सेल्स स्टोर्स नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड बिकम रिजिड, और काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ब्लैक वुड, और काली लकड़ी बना देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज ईबोनी, और इसे क्या कहते हैं, ईबोनी कहते हैं। Xylem cells also form a ring round shaped after 1 year, from which age of a plant can be calculated. जाइलम सेल्स एक रिंग सी बनाते हैं, गोल सी रिंग बनाते हैं राउंड शेप्ड की, हर साल बाद एक रिंग बनाते हैं जिससे हम किसी भी प्लांट की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 1 साल के बाद एक रिंग बनती है, जितनी रिंग्स होंगी उतनी उस प्लांट की उम्र होगी। अब बात करते हैं रूट्स का क्या रोल होता है एक्सक्रीशन के अंदर। बच्चों, सम प्लांट्स सच एज जिम्नोस्पर्म्स, आपने क्लास 11 में पढ़ा है जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। जेमनो का मतलब, जेमनोस्पर्म्स होते हैं नेकड सीडरी। नेकड सीडरी यानी ये इनके जो सीड्स होते हैं वो किसी फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होते, किसी फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं, वो नेकड होते हैं, बिल्कुल खाली बेर सीडेड होते हैं। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, नॉन फ्रूटिंग प्लांट्स भी कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स को। अगर बात की जाए एंजियोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनक्लोज्ड सीडेड। इनका जो सीड होता है वो किसी मतलब कि फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होता है। अगर इसकी बात करें एग्जांपल्स की, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स की एग्जांपल की बात करें, जितने भी इसके अंदर ऑरेंज आ जाता है, एप्पल आ जाता है, इसके अलावा अमरूद, वाटरमेलन वो आ जाता है, मेलन वगैरह आ जाती है, ये सारी एंजियोस्पर्म्स की एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरफ जो जिम्नोस्पर्म्स है ये नेकेड सीडेड होते हैं, नॉन फ्लावरिंग नॉन फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोनिफेरस प्लांट्स हैं, ये क्या करती हैं, स्टोर करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को इनटू देयर रूट्स के अंदर, अपने रूट्स के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट को स्टोर करना शुरू कर देती हैं और रूट हेयर्स के ज़रिए उनको मूव आउट कर दिया जाता है, इनटू द सॉइल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मूव आउट कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टू आवर टुडे लेक्चर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर्स की समझ आ गई है।
आप सब से रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल के आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।